सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर सुनीता दीदी का आह्वान करती हूँ और उसके पहले उनके परिचय से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। आदरणीय राजयोगिनी सुनीता दीदी, आप संप्रभुता के माध्यम से विश्व संप्रभुता विकसित करने की सेवा में लगातार विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ लेकर स्पष्ट शक्तिशाली विजन रखती हैं। उसी अनुसार आपकी इस आध्यात्मिक सेवाएं चलती हैं। आपने आध्यात्म प्रबंधन पर पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। आप पीएचडी होल्डर हैं। आप इस बात के लिए ताली बजा सकते हैं। आप 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सेवाएं दे रही हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार हैं। आपको अमेजिंग स्पीकर अवार्ड वाशिंगटन डीसी से सम्मानित किया गया। आपने भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस और दुबई के अनेक स्थानों का दौरा कर समाज को आध्यात्मिक ज्ञान से और उनके जीवन मूल्यों से अवगत कराया है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही शांति, सहजता और नम्रता, दिव्यता से भरपूर है। आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। आप एक उम्दा किस्म की लेखिका भी हैं। आपको कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। लगभग 100 से भी ऊपर पुरस्कार आपको दिए गए हैं। आप शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की प्रेरणा हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आज के इस विषय को आप अच्छे से हम सबके बीच रखें। डॉक्टर सुनीता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। एक बार फिर से दिल से मुस्कुराते हुए, हाँ जी, ओम शांति। परमात्म गुण और शक्तियों के माध्यम, सम्मान्य मंच और सभा में उपस्थित आप सभी स्व और विश्व परिवर्तन के माध्यम मीडिया प्रोफेशनल्स। मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी रुकता नहीं है। खबरें कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और उससे भी ज़्यादा तेज डेडलाइंस बढ़ते जाते हैं। और ऐसी तेज दुनिया में हम अंदर से शक्तिशाली बनकर रहें, अंदर से स्थिर रहें, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज बात सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ की नहीं है, लेकिन अंदर से ब्रेक न होने की है। मैं कुछ वास्तविक अनुभव आंतरिक शक्तियों के प्रयोग के आपके सामने साझा करना चाहूँगी। सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति जो आज हम कहे बुद्ध पूर्णिमा भी है ना, तो हमने देखा है कि आध्यात्मिक आंतरिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण वो है डिटैचमेंट, न्यारापन, जो सर्व आंतरिक शक्तियों का द्वार है। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर क्राइम स्टोरीज को रिपोर्ट कर रहा था और रोजाना उसका वही था, क्राइम स्टोरीज रिपोर्ट करना। अंदर से उसने बहुत अपने आप को भारी महसूस करने लगा और उसको लगा कि वह कहीं ना कहीं इन स्टोरीज को अपने अंदर लिए जा रहा है। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा अभ्यास किया। पूरे दिन के अंत में 2 मिनट शांत में रहना और एक संकल्प क्रिएट करना कि ये स्टोरीज अलग है, मैं अलग हूं। और धीरे धीरे उसके अंदर हल्कापन आता गया, वह फोकस्ड होता गया, उसके अंदर स्पष्टता आती गई। तो डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, लेकिन हमारे आंतरिक ऊर्जा की रक्षा करना है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति वो है पॉज लेना, पॉज करना और क्लैरिटी की शक्ति। एक बार एक सोशल मीडिया का युवक कुछ पब्लिश करने जा ही रहा था कि कुछ मिनट पहले ही उसको एक वायरल वीडियो मिला
बहुत सेंसेशनल वीडियो था, टीआरपी के लिए तो एकदम परफेक्ट था, और उसके ऊपर दबाव भी था कि जल्दी से पोस्ट करो, क्योंकि आपको पता है ना आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ की रेस क्या है, सबसे पहला कौन। लेकिन उसने क्या किया, 10 सेकेंड का पॉज लिया और उसने सोर्स को चेक किया, सत्यता, ये कितना सत्य है, 100% सत्य है, क्लैरिटी के लिए, और वेट किया। और तब उसे पता चला ये तो 100% फेक वीडियो है। उसके 10 सेकेंड के पॉज ने उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया। कोई भी बड़े निर्णय लेने के पहले अगर हम 10 सेकेंड पॉज कर लेते हैं तो क्या होगा। रिएक्शन तो बहुत तुरंत कर लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जागरूकता मांगती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए वो 10 सेकेंड जो उसने पॉज किया, उससे वो फर्स्ट नहीं आया, उसको फर्स्ट नहीं बनाया, लेकिन उसको ट्रस्टवर्दी जरूर बना दिया। और विश्वसनीयता, यही मीडिया की असली शक्ति है। तीसरी अहम आंतरिक शक्ति, और वो है स्टेबिलिटी, स्थिरता। एक न्यूज़ एंकर को बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बहुत कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, बहुत सारे कमेंट्स, यहाँ तक कि पर्सनल अटैक्स भी। और कोई होता ना तो अंदर हर्ट महसूस करता, रिएक्शन करते। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप से सवाल पूछा कि इससे भी मुझे क्या सीखने को मिलता है, और जो सही है उसको उसने अपनाया, और जो उसको लगा व्यर्थ है छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, माफ कर दिया। और दूसरे दिन उसने अपने आप को बहुत स्टेबल और पावरफुल महसूस किया। तो सवाल उठता है कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए या फिर ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। चौथी बहुत मुख्य शक्ति भी कहो और गुण भी कहो, और वो है कंपैशन, करुणा में। एक एक्सीडेंट साइट पर एक पत्रकार कवर कर रहा था, जहां पर पूरा परिवार शोक में बैठा हुआ था। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो इमोशनल विजुअल्स दिखाऊं या फिर डिग्निटी। उसने डिग्निटी को चुना। सारे फैक्ट्स उसने बताए, लेकिन संवेदनशीलता से बताए। तो यदि हम करुणा को ले आते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आखिर हेडलाइंस के पीछे एक इंसान होता है, और इसलिए करुणा को अगर जोड़ दें हम तो प्रभाव कम नहीं होता, सम्मान और भी बढ़ता है। इसलिए प्रिय देवी बहनों और भाइयों, आप केवल मीडिया प्रोफेशनल्स नहीं हो, आप तो विचारों के निर्माता हो, समाज के प्रभावकर्ता हो, परिवर्तन के माध्यम हो। और अगर ये सारी आंतरिक शक्तियां, डिटैचमेंट, पॉज करना, शांत होना, क्लैरिटी रखना, स्टेबिलिटी और करुणा में अगर आपके अंदर आ जाए, तो आपके शब्दों में शक्ति के साथ साथ पवित्रता भी आ जाएगी। और इन सभी आंतरिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, और वो है सर्वशक्तिवान परमपिता शिव परमात्मा। और उनसे जुड़ने का एक ही माध्यम, एक ही मीडिया है, और वो है राजयोग मेडिटेशन। तो क्यों नहीं आज हम इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर, यहाँ पर इस शुभ आंगन में परमात्मा को साक्षी मानते हुए एक शुभ संकल्प कर ले, छोटा सा संकल्प ले लें कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मैं अंदर से स्थिर रहूंगी अथवा रहूंगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया को और खबरें नहीं चाहिए। आज अगर दुनिया को चाहिए
तो वो है कॉन्शियस मीडिया, और ये परिवर्तन मुझसे शुरू होना है। तो करें हम सभी ये दृढ़ संकल्प। तैयार हैं सभी? खड़े हो जाएंगे प्लीज सभी। और एक अपना हिम्मत का हाथ, कहते हैं हिम्मत बच्चे तो मदद खुदा, तो अपना हिम्मत का हाथ अपने दिल पर रखिए। हम सभी खड़े होकर अपना हिम्मत का हाथ अपने दिल पर रखते हुए ये दृढ़ संकल्प करते हैं। छोटा सा संकल्प आप सभी दोहराएंगे कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, मैं राजयोग के माध्यम से सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़कर अंदर से स्थिर रहूंगा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। एक बार और जोरदार तालियां आप डॉक्टर सुनीता दीदी के लिए बजा सकते हैं। डॉक्टर सुनीता दीदी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि दीदी आपका काम है सबको अज्ञान से जगा देना, शिव शक्ति बनकर दुनिया को नई दिशा देना। लीडरशिप आपके पद से नहीं आपके मन से है, और नारी शक्ति को देवी शक्ति बना देना ये आपका प्रण है। आप साक्षात शक्ति अवतार हो, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार का विशेष श्रृंगार हो, विशेष श्रृंगार हो। जिनके आपने अनुभवी विचार सुने, आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।